नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में इन दिनों बदलाव की बयार चल रही है और इस बदलाव की बयार में जयराम महतो सबसे आगे है और चर्चा एक बार फिर से जयराम महतो की हो रही है। हालांकि झारखंड में जयराम महतो अपने पार्टी यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वो अकेले विधायक हैं, लेकिन वो अपने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। और जयराम महतो बहुत कम उम्र के हैं, 29 साल के वो युवा विधायक हैं। लेकिन जयराम महतो अब झारखंड बदलाव की बात कर रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों की जो घटना चक्र है उस पर बात करेंगे तो जयराम महतो चक्का जाम करने वाले थे झारखंड को नई दिशा देने के लिए, सीसीएल को लेकर के। और कहा जा रहा है कि जितने भी खनन माफिया हैं, कोल माफिया हैं, उनके खिलाफ जयराम महतो एक बड़े क्रांति की आगाज करने वाले थे। तो देखिए, विरोधी भी उतने जो है कमजोर नहीं है। जब जयराम महतो कहते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे, बदलेंगे, तो जो विरोधी हैं वो भी अपनी चाल चलते हैं। और विरोधी की भी है, जो कोल माफिया है उनकी भी अपनी पकड़ है। जयराम महतो चक्का जाम करने वाले थे। और देखिए कि प्रायोजित तरीके से जो बातें, जो खबर, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा था कि सीसीएल की तरफ से एक मीटिंग की बात हुई थी और जयराम महतो को कहा गया था कि देखिए, आपके तमाम जो मुद्दे हैं, आप जिस आदिवासी समाज की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, सीसीएल में जो अनाधिकृत फ्लैट जो हैं उसकी बात करते हैं, वो तमाम बातें होगी। आप आइए, बैठ करके आप चक्का जाम मत करिए, आप जो है इस तरह से जो हल्ला बोल कर रहे हैं वो मत करिए। और किसी तरह से जयराम महतो को शांत करने की कोशिश की जा रही थी और मीटिंग बुलाया जा रहा था। हालांकि मीटिंग हुई, लेकिन खबर है कि जयराम महतो उस मीटिंग में नहीं गए। और जयराम महतो के भी अपने सूत्र हैं, उनके अपने संगठन हैं और उनकी अपनी सोच है। और देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं कि जयराम महतो कुछ नया करने वाले हैं। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जयराम महतो अब कोई इधर उधर में रहने वाले नहीं हैं, वो ऐसे विधायक नहीं है, वो सामान्य विधायक में से नहीं है, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, उनके जो अपने संगठन और उनकी जो अपनी नियति है। देखिए, जयराम महतो भी कहते हैं कि वो क्रांतिकारी हैं, उनकी क्रांतिकारी छवि है, सिर्फ उन्हें विधायक ना समझा जाए। और वो विधायक कहते हैं कि हम विधायक हैं, लेकिन विधायक जो है हम विधायकी पॉकेट में लेके चलते हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट जयराम महतो का भी आता है। और जयराम महतो कहते हैं कि देखिए, हम आज भी, हम तमाम जो स्थानीय लोग हैं, जो आदिवासी मूल के लोग हैं, उनका हम बेटा हैं, उनके हम भाई हैं और वही बनकर रहना चाहते हैं। इसी बात की चर्चा है और इसी बात पर राजनीति भी होती है। इसी बात पर बार बार जयराम महतो पर देखिए कि हमले भी किए जाते हैं, अटैक भी होते हैं, राजनीतिक रूप से दबाव भी दिया जाता है जयराम महतो पर कि ये इतने कम उम्र का लड़का ये विधायक बन जाता है और झारखंड बदलने की बात करता है, इसे रोको। राजनीतिक जिस तरह से बिसात बिछी हुई है झारखंड में, उसमें जयराम महतो जहां अकेले हैं, वहीं कई लोग कहते हैं कि देखिए 80 पर 1 भारी, इस तरह की चर्चा हो रही है। अब वाकई जयराम महतो भारी हैं या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हां, जयराम महतो कोशिश में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम झारखंड बदल देंगे, वो कहते हैं कि हम जो कोल माफिया है उसको हम खत्म कर देंगे, जो सीसीएल में अनाधिकृत रूप से जो फ्लैट कब्जे कर लिए गए हैं उसे हम मुक्ति दिलाएंगे, और जो जरूरतमंद है, जिनके लिए वो फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं, उनको हम वो फ्लैट दिलाकर रहेंगे। ये बात जयराम महतो कहते हैं। लेकिन अब जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जयराम महतो ने रणनीति बना ली है, अब नई रणनीति। और क्या है वो नई रणनीति, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जयराम महतो अब एक अलग नीति के तहत, क्योंकि जयराम महतो ने कह दिया है कि अब शांति से नहीं, क्रांति से बदलाव होगा। यानी एक बात तो क्लियर है कि जयराम महतो अब किसी साजिश से डरने वाले नहीं हैं, किसी पॉलिटिक्स में जो है वो अब पढ़ने वाले नहीं हैं। पॉलिटिक्स दैट मीन्स राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन किसी झांसे में जयराम महतो अब नहीं आएंगे। जयराम महतो ने कहा कि देखिए, जिस तरह से बातें हुई थी
सीसीएल को लेकर के जो कहा जा रहा था कि तमाम बातें मान ली जाएगी, लेकिन जयराम महतो के बारे में कहा जा रहा है कि उनको खबर लग गई कि मामला कुछ घालमेल का है, कुछ बड़े बड़े लोग इसमें जो है शामिल हैं। और जाहिर तौर पर सीसीएल कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, जो कोल माफिया हैं वो कोई छोटे किरदार तो है नहीं, वो बड़े लोग हैं। और जयराम महतो ऐसे बड़े लोगों से टकराने की सोच रहे हैं। तो समझिए, जयराम महतो को भी एक कदम पीछे तो लेना ही पड़ेगा। और यही कहा जा रहा है कि जयराम महतो ने अब एक कदम पीछे लिया है, और नाम भी है टाइगर। वो जयराम महतो को देखिए प्यार से लोग झारखंड में दुलार से सम्मान से भी टाइगर कहते हैं, और कहा जाता है कि वही टाइगर कुछ बड़े अटैक करने के लिए उन्होंने एक कदम पीछे लिया है। ये खबरें निकलकर सामने आ रही है झारखंड की सियासत से। झारखंड में जो सूत्र बता रहे हैं, जो सियासत के अंदर की जो बातें हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जयराम महतो बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। जयराम महतो अब तमाम उन सियासतदानों को समझ गए हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि अब वो किसी झांसे में नहीं आएंगे, और जयराम महतो बड़ी तैयारी में है। और कहा जा रहा है कि अब वो अपने लोगों को एक बार फिर से आह्वान कर रहे हैं, समेट रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप सब झारखंड में होने वाले बदलाव के लिए एक मंच पर आइए। ये आह्वान जयराम महतो का है। अब इसको लेकर के क्या कुछ होगा, क्या बातें होगी, झारखंड की सियासत किस ओर करवट लेगी, और सीसीएल का अब इस पर क्या रुझान होगा। और जो कोल माफिया हैं वो भी देखिए गिद्ध की भांति नजर बैठाए हुए हैं झारखंड, क्योंकि झारखंड को लेकर के देखिए जयराम महतो शुरू से उनका स्टैंड क्लियर है। वो कहते हैं कि झारखंड की जल, जंगल और जमीन ये हमारा है। बाहरी लोग आते हैं, लाभ लेते हैं, व्यापार करते हैं, खनन कर रहे हैं, कोयले निकाल रहे हैं, जल तो हमारे लोग रहे हैं, तब तो हमारे लोग रहे हैं, उम्र हमारे लोगों की कम हो रही है और ख़त्म हमारे ही लोग हो रहे हैं। और सारा का सारा मुनाफा जो बाहर के लोग हैं वो ले जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। ये जयराम महतो का आगाज है, और अंदाज भी जयराम महतो का यही है जिसके दीवाने अब झारखंड में लोग हो रहे हैं। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, देखिए जहां कहा जा रहा था कि 6 जनवरी को जयराम महतो ने आह्वान किया था कि झारखंड में चक्का जाम होगा, लेकिन सुनियोजित तरीके से, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें लगे हुए, और कहा जा रहा था कि फिर जयराम महतो को कहा गया कि नहीं, वार्ता होगी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, आप ऐसे आगे बढ़ेंगे चक्का जाम करेंगे, विकट परिस्थिति हो जाएगी, आपके चाहने वाले बहुत हैं, मुश्किल हो जाएगी, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, हम आपकी बात को मानेंगे। लेकिन उससे पहले सियासत हो जाती है, राजनीति हो जाती है, और कई सारे लोग इसमें लगे हुए थे। और जयराम महतो को जैसे ही खबर लगी, जयराम महतो उस मीटिंग में शामिल नहीं होते, उसका हिस्सा नहीं बनते। और जयराम महतो ने अब एक कदम पीछे लिया, और कहा जा रहा है कि टाइगर जब एक कदम पीछे लिया है तो समझिए कि टाइगर बड़ा हमला करने की मूड में है। टाइगर ने जो बदलाव की बयार जो बात कही है, झारखंड को बदलने की, नई दिशा देने की, नौकरी की बात करते हैं जयराम महतो, और कहते हैं कि देखिए जितने भी कंपनी आ रहे हैं, जमीनें हमारी ले रही है, नौकरी यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमारे लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं। लेकिन अब जयराम महतो कहते हैं कि झारखंड में अब ऐसा नहीं होगा, अब झारखंड के लोगों की सियासत चलेगी, अब झारखंड के लोगों की आवाज़ पर ही सब कुछ होगा, अन्यथा हम अब शांति से नहीं, क्रांति से इसका जवाब देंगे। और इसकी तैयारी और रणनीति में जयराम महतो लग चुके हैं। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड से अब आगे की बात निकल चुकी है। जयराम महतो अब जो है तमाम मीडिया में जो है चर्चा का विषय है, और राजनीतिक और सियासत में भी जयराम महतो की चर्चा होती है, और सब जयराम महतो की तरफ देख रहे हैं। झारखंड में आम आवाम, आदिवासी मूल के लोग, किसान भी अब जयराम महतो पर देख रहे हैं कि आखिर जयराम महतो क्या कुछ तस्वीर झारखंड की बदलेंगे, और ये तस्वीर कब बदलेगी। हालांकि जयराम महतो को लेकर के अब
जो भी अपडेट्स आएंगे, हमारी कोशिश होगी कि वो तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। झारखंड के मुद्दों पर हमारी नज़र होगी कि झारखंड की सियासत में, झारखंड की राजनीति में क्या कुछ होगा। झारखंड की आम आवाम के दुख दर्द को लेकर के जो भी हम कोशिश होगी कि वो तमाम खबर हम आपको दिखाएं, सियासत की खबर दिखाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फर्स्ट बिहार झारखंड को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम जनहित के मुद्दे को हमेशा आपको ला करके दिखाते रहें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।